ऑनलाइन मौजूद है, वही परमेश्वर हर इंसान को इज्जत को बढ़ाता है, ऊंचाई पर लेके जाता है। परमेश्वर जो लोग आज के टीचिंग सुने उनकी इज्जत आप बढ़ाएं, उनकी उन्हें सफल करे परमेश्वर। प्रभु जो आज के वचन सुने वो वचन उन लोगों के हृदय की गहराई में जाए, 100 गुना फलों को लेके आए और डिलीवरेंस के लिए, पछताव के लिए तैयार हो। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह आज की सुंदर शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के टाइम को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ। ये गाना किसको आता है? इज्जत तेरी बढ़ावेगा, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। हालेलुया। इज्जत कौन बढ़ाएगा? आमीन। तो एक वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 7वां वचन पढ़ो। स्क्रीन पे, स्क्रीन मेरे तरफ करो। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आगे, तब आगे लगा, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। आगे, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर है, जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाया और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष को और भले या बुरे के वृक्ष को लगा दिया। आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। उस वाटिका के बीच में अच्छे भी पेड़ थे, बुरे भी थे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में इंसान के और दुनिया के हर क्षेत्र में 2 ही चीजें है, अच्छाई या बुराई। क्या है? या तो अच्छाई आपको ढांकना है या तो बुराई में जाना है। ये दोनों आप ही को डिसीजन करता है। आदम को जब बनाया, हर धर्म के मजहब के लोगों का जो मेन सबसे पहला है वो आदम, जिसको कोई बोलता आदम, आदिबा, हवा, दोनों पति पत्नी। सबसे पहला इंसान जो बनाया गया परमेश्वर की तरफ से, खुदा की तरफ से, वो आदम ही था। तो कहता है वो दोनों बना के जब आदम के बगीचा में रखा तो वहां पे 2 चीज थी, एक तो अच्छाई के पेड़ थी, एक तो बुराई के पेड़ थी। अब परमेश्वर उसको ये नहीं कहा कि तुम कौन सा पेड़ के फल खाना, कौन सा नहीं खाना। लगा तो दिया, पर उसे चॉइस करना आदम का काम था। मैंने हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती आपके जीवन में नहीं आता, शैतान जबरदस्ती आता। वो शैतान कहता अगर तू मुझे ये नहीं दिया तो मैं तुझे मार दूंगा, मेरे को ये बलि नहीं दिया तो तुम्हें ऐसा करूंगा, तू मेरा ये काम नहीं करेगा, मेरा सेवा नहीं करेगा तो ये करूंगा। पर परमेश्वर एक कभी नहीं कहेगा। परमेश्वर को, खुदा को जब तक आप अपने जिंदगी में नहीं इनवाइट करते तब तक वो आपको कुछ नहीं करके देगा। हालेलुया। तो यहां पे आदम को जब अदन के बगीचा में रख दिया तो आदम के ऊपर छोड़ दिया कि ये क्या चॉइस करता है, या बुराई चॉइस करता है या अच्छाई चॉइस करता है। या आप ऐसा समझिए, एक व्यक्ति, एक लड़का पैदा होता है दुनिया में, जब आता है एक मां के गर्भ से बाहर, तो दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों है। अब वो बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि धीरे धीरे अच्छाई लेगा या बुराई लेगा। ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड है। कभी कभी कोई बच्चे होते माँ बाप की बातें कम मानते, बाहर की बातें ज्यादा मानते। बाहर उसका दोस्त कहेंगे वो दिन रात भर घूमेंगे और मम्मी पापा कहेंगे जा आज काम करके आ, तो नहीं करता है।
तो आज इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हो। पर मुझे परमेश्वर ने कहा, मुझे सिखाया वो ये कि परमेश्वर ने आदम के ऊपर डिपेंड कर दिया कि अब मैंने तुझे बना दिया, अब मैं देखता हूं कि तू क्या करता है। देखो एक बात बताऊं, सबसे सीक्रेट जो आज बहुत ही, मैं कभी ये जिक्र नहीं करता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए आज सीखने वाली बात है, मैं आपको सिखाता हूं। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो एक चीज और आपको ये ध्यान देनी है, अब भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ तो लग गया, क्या हुआ? भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ था वहां पे, मतलब अच्छाई और बुराई दोनों था वहां पे। अब आदम के ऊपर था अच्छाई लेना या बुरा लेना। बाइबल जब उत्पत्ति से पढ़ते हैं, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया अपने हाथों से, उसको अपना नाम नहीं बताया, पर जिसे एक मां ने पैदा किया उसे उससे अपना नाम बताया, वो था मूसा। मूसा को कहा मैं जो हूं सो हूं। पर आदम को अपने हाथ से बनाया, पर उसे नहीं बताया कि मैं कौन हूं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर उसे बताने वाला ही था, खुदा बताने वाला ही था कि मैं कौन हूं। वो तब बताता जब वो ये दोनों फलों में से अच्छाई का पेड़ का फलों खाता, तब बताता मैं कौन हूं। परमेश्वर इसलिए उसे नहीं बताया कि वो उसके ऊपर डिपेंड उसको छोड़ा कि देखते हैं ये बंदा अब तो इसको जीवित प्राणी बन गया, अब ये जिंदा है, अब ये क्या करता है, ये अच्छाई के तरफ जाता है या शैतान की तरफ जाता है। और जैसे अगर वो अच्छे फल खाता, जीवन का फल, उस समय यीशु मसीह पैदा नहीं था। अगर आप बराबर स्टडी करें तो जीवन का फल का मतलब है यीशु मसीह। उस बागीचा के अंदर यीशु मसीह भी था। हाँ, आज बोलते नहीं, यीशु मसीह के वचन कहते ना, जो मुझ पर विश्वास करेगा और जीवन पाएगा। क्या पाएगा? वो यीशु के तरफ नहीं गया, वो शैतान के तरफ बोले। और यही मोस्टली आज के लोग गलती कर रहे हैं कि इस दुनिया में दोनों चीजें आपके सामने हैं। अब आपको चॉइस करनी है कि शैतान के काम में तो आनंद भी है, आप तुरंत नाचने को, गाने को, धूम मचाने को मिल सकता है, मजा करने को मिल सकता है। पर प्रभु के तरफ जब आते हो तो आपको तौबा करना पड़ता है अपने गुनाहों से, अपने अपराधों से। और रोज खुदा के सामने आपको बैठ के आप बोलना पड़ता है, खुदा मुझे माफ कर, मेरे परिवार पे दया कर, रहम कर। आप ये चुनते हैं या वो चुनते हैं, ये आपके ऊपर परमेश्वर ने छोड़ा। और आदम के बगीचा में जब आदम को बनाया तो आदम के ऊपर ये छोड़ा। देखते हैं, बना के खड़ा कर दिया। अब इस परमेश्वर ने साइड में से देख रहे कि क्या कर रहा है। और जो परमेश्वर, क्या ये दुनिया में बुराई नहीं दिखती है ना? अच्छाई भी है, बहुत अच्छे लोग हैं तो बहुत बुरे लोग भी है। पर उसने क्या किया, वो उसको बुरा फल अच्छा लगा, जो देखने में ऊपर से खूबसूरत है। हाँ, कभी कभी अपन प्रभु में आ जाते हैं ना, नाचने जाते हैं ना, गाने जाते हैं ना, शादी भी अटेंड करते हैं ना, कुछ करते हैं तो बोरिंग लगता है यार। क्या देखो कितने अच्छे नाच रहे हैं, कितने अच्छे मजे कर रहे हैं, अरे खूब पी के देखो मगन है। यार हम भी उधर होते ना। वो ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है पर अंदर नरक है। हाँ, उसी प्रकार जब वो फल देखा, बहुत खूबसूरत दिखा उसको, और खाया। अच्छे के पेड़ के पास नहीं गया। उसी प्रकार इस दुनिया में जीवित चर्च भी है जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया है, ऐसे चर्च भी है जहां पे परमेश्वर नहीं है।
अब ये तो हमें डिसाइड करना है ना कहां जाना है, ये प्रभु हम पे छोड़ दिया है। इसमें बहुत बड़े रेवलेशन अगर समझ गए, बाइबल आत्मिक है, इसे आत्मा ही समझा सकता है, इंसान नहीं समझा सकता। इंसानी डॉक्टरी, इंसानी पढ़ाई, इंसानी नॉलेज इसे नहीं समझा सकता। जो पवित्र आत्मा ही आपको समझा सकता, जो खुदा की ग्रेस होती है तो ही आप समझते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है खुदा जिससे प्रेम करेगा उसे डंटे क्या लगाएगा, डंटे लगाएगा। और नीति वचन में किताब में लिखा होगा डंटे तुम्हारी ना लगी तो तू ना जाए। तो आप सोच लो कि क्या करनी। इसीलिए आदम, क्या एक बात सोचो, जब आदम ने खाया, जैसे खाया उसे पता चला मैं नंगा हूं, उसके पहले उसे पता नहीं चला। तो क्या वो जान गया कि अब गलतियां कर लिया हूं तो सुधारने के लिए जीवन की तरफ नहीं बढ़ा होगा, नहीं गया होगा वो फल खाने, नहीं वो जीवन के फल खाने के लिए दौड़ा गया होगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जीवन के फल को रखने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया, तुरंत किया, क्योंकि आदम उधर जा रहा था। उतने डिटेल में तो नहीं लिखा है, पर वो उधर जा रहा था, भाग के क्यों जीवन के फल भी खा लो ताकि बच जाओ परमेश्वर के क्रोध से। पर परमेश्वर ने वहां स्वर्गदूतों को नियुक्त कर दिया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा, तो बन गया। इसका मतलब बाइबल, इसको हम कैसे समझ कि वचन, आकाश में वचन रुकी हुई है, क्या हुई है, वचन स्थायी हो चुकी है, वचन कभी छूटेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन के महत्व देता हूं। दुनिया के भी लोग कहते हैं ना भाई, लोग पेट से नहीं बात के लिए, हाँ, बात जवान जो होती है। और यही बातें है कि आदम नहीं कर पाया, यही बातें है परमेश्वर के साथ वो चलने में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया शैतान की वजह से। आज भी लोग परमेश्वर की जो अच्छे अच्छे पेड़ है, अच्छे फल है, वो खाने के बजाय वो बुरे फल खाने बैठते हैं। हालेलुया। और यही वजह है कि परमेश्वर उनसे वो चीजें नहीं दे पाता जो उनको जरूरत है। हालेलुया। आप बराबर पढ़ेंगे तो कहता है कि परमेश्वर ने आदन के बगीचा में अच्छे बुरे बहुत ऐसे फल, अगर उसे हम फल के तरह लेते हैं तो उसे उतने सारे अच्छाई, बहुत सारे वृक्ष के फल लगाए थे तो वो फल भी तो खाना चाहिए था, वो बुरा वाला ही क्यों दिखा उसको। हाँ, क्योंकि बुराई बहुत जल्दी पकड़ में आता है, क्या आता है, पर अच्छाई कम पकड़ में आता है। इसीलिए आज लोग फेल है लाइफ में, जिंदगी में, सेवकाई में, हर जगह टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के, मैंने कल बताया था मीटिंग में कि कितने को पास्टर के गिफ्ट नहीं है, वो शिक्षा के गिफ्ट है। पर वो एक पास्टर शिक्षक बन सकता है, पर एक शिक्षक पास्टर नहीं बन सकता। पर एक आदमी के शिक्षा देने का ज्ञान है, पर वो पास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप कभी खेती किया ही नहीं, पहली बार आप खेती कर लेंगे क्या? किसान के साथ आपको रहना पड़ेगा तो आपको खेती आ जाएगी। हाँ, फिर भी जो कभी किया ही नहीं जिंदगी में खेती, वो जाएगा करने, कितना भी उसको दिल ही नहीं लगेगा करने में, बोलेगा यार शहर में चलो कमाएंगे, क्या ये मेहनत करेंगे। हाँ, तो आज आज की जो सीक्रेट बातें हैं, आज अगर आप बाइबल के पढ़ें तो आज भी लोग पाप के तरह ज्यादा, इसलिए बाइबल में लिखा सकेत है वो फाटक जो थोड़े जाते हैं, और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जा रहा है, उसमें सब जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? आज तुरंत तौबा कर रही है, क्या कर रही है, तुरंत
आज के टाइम नहीं है टाइम लगाने। आप सोचो ना, आदम को बनाया यहोवा अपने हाथ से, पर उससे बताया नहीं कि मैं कौन हूं। पर मूसा जब वो जलती झाड़ी में देखने गया, उससे कहता है तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम मैं हूं जो हूं सो। पतरस डर रहा था, तो यीशु मसीह ने, वो चिल्ला रहा भूत, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? डरो मत, मैं हूं। क्या कहा? क्या कहा? डरो मत। जो उत्पत्ति में आदम को बनाया वही यीशु था। पर समझदारी की बात यह है, परमेश्वर इतना मूल्य चुकाया हमारे लिए कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक कहानी आपको बताता हूं। एक चींटी जा रहा है। चींटी समझ रहे ना? क्या बोलते हैं उसको? चींटी ही बोलते हैं क्या? और चींटी जा रहा है और इधर गटर है, वो मर सकता है क्या? या इधर कुछ और है, इधर, ये समझो आप देख रहे हैं कि इधर ये चींटी जाएगा, ये मर जाएगा, तो आप क्या करेंगे उसको? या वो उसको बोलेंगे चींटी उधर मर जाएगा, वो आपका सुनेगा? हाँ? या आप उसके हाथ से रोकेंगे तो आपके हाथ पे चढ़ के जाएगा? क्या करेंगे आप सोचो? या आप उसे पकड़ेंगे? हाँ, तो भी वो आपके बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। आपकी सोच, आपकी माइंड अलग है, उसकी सोच, उसकी माइंड अलग है। आप उसके बोलेंगे चीटी भाई मत जा, वो कुछ नहीं सुनने वाला, क्योंकि उसको इतनी समझ, जो आपके जैसी समझ उसके पास नहीं है। या आप उसे मार देंगे, अगर ज्यादा जोर से पकड़ेंगे तो मर जाएगा। तो करेंगे क्या आप उसके सामने? मेरे नजर में एक ही रास्ता है, आपको चींटी बन जाना पड़ेगा। चींटी को बजाने के लिए चींटी ही, तो ही वो आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो अदरवाइज चींटी आपकी बात नहीं समझेंगे। इंसान के बाद चींटी नहीं समझ सकता। परमेश्वर भी आपको बचाने के लिए वो मनुष्य बन गया। वो ऐसा भी कह सकता, पर वो ऐसा समझते नहीं। हम लोग ऐसा समझते ही नहीं ना। और हम पे ज्यादा उसकी क्रोध हुई तो हमें दंड मिलती। तो उसने सोचा क्या, अब क्या करें? बचाना तो है, इधर गटर है, मर जाएगा, कैसे भी बचाना है इसे, पर कैसे बचाए? ऐसा मेरा बात है समझने वाला नहीं है, ऐसा मेरा बात मानने वाला नहीं है। तो क्या परमेश्वर ने सोचा, अब मुझे आइडिया दिखता है, अब मैं इनके बीच में ही उतरता हूं, इनके जैसा बनता हूं। और बाइबल कहती है होना की किताब में कि वचन देधारी हुआ और वचन ही के रूप लेकर यीशु मसीह आ गया। तो परमेश्वर ने इतने मूल्य चुकाए हैं आपको और हमें बचाने के लिए। अदन के बगीचे से आदम को सही दिशा पे ले जाने के लिए, उसे गाइड करने के लिए भी सोचा, पर वो नहीं चल पाया। आज के जमाने में भी यीशु मसीह 2000 साल पहले इसलिए आना उनको पड़ा, आपको बचाना था। आप ऊपर से बोलते हो, आप नहीं सुनते, किसी भी तरीके से आपको बोलते नहीं सुनते, पर वो आपके बीच में आया। जिस धरती को उसने बनाया उसी धरती पे चलने आया। वो परमेश्वर इस धरती को बनाया और इसी पे चला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो अब करना क्या है कि हमें परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। बुरी पेड़ के अंदर हो सकता अच्छा फल हो। अच्छा फल ऐसे नहीं होती है, मीठी मीठी बातें स्वादिष्ट लगती है ना। हाँ, शैतान
हवा को जब बहका रहा था तो मीठा मीठा बोल रहा था, तुम्हें पता है क्या, ये फल खाएगा तो तुम्हें बुद्धि बढ़ेगा, तुम परमेश्वर जैसा बनेगा। तुम्हें पता है तो पास्टर बन चुका है। हाँ, बहुत सारी बातें हैं। मेरा जो पास्टर था उसे भी पता था कि सुशील कभी पास्टर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे पास इतनी टैलेंट बुद्धि थी ही नहीं। उन्हें पता था इनको हिंदी शुद्ध बोलने नहीं आता, बहुत सारी बातें थी जो हमारी मैच ही नहीं कर सकता था कि ये पास्टर बनेंगे। वो सीधा बोल सकता था कि ये नहीं हो सकता, और मुझे भी पता था ये हो नहीं सकता, पर परमेश्वर को पता है हो सकता है। तो परमेश्वर कर सकता है, इंसान से नहीं हो सकता। और मेरा तो मकसद भी नहीं था कि चलो पास्टर बनेंगे बड़ा, लोगों को, ये सब मेरी मकसद नहीं थी। मेरी मकसद ये थी पवित्र आत्मा से। बोलता तो पवित्र आत्मा तुम्हें बात करेगा, तुम्हें गाइड करेगा, तुमसे हाँ सामर्थ देगा, बस ये सब ठीक था। पर जैसे जैसे बाइबल अध्ययन करते गए परमेश्वर ने सब चीजें करते चला गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर हमारे ऊपर छोड़ देता है, हम क्या निर्णय लेते हैं, हम क्या डिसीजन लेते हैं, ये बड़ी बात है। वो आपको कभी नहीं कहने आएगा बेटा ये पाप मत कर, आपके अंदर से ही होगा कि आप पाप मत कर। हालेलुया। वापस स्क्रीन पे वचन लगाना, लास्ट वाला। लास्ट वाला, यहोवा ने भूमि के सब भांति के वृक्षों को देखने में मनोहर, जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उसमें उगाया। देखो बहुत सारे फल उसमें रखा। ये लाइन को हम इस आज के टाइम में कैसे देख सकते हैं? मान लो एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो माँ बाप को पता है इसको क्या खिलाना है, हाँ, या वो बड़ा होगा तो कौन सा ज्यादा खाने का अच्छा, फ्रूट अच्छा है, घी अच्छा है, बादाम अच्छा है, हाँ, बच्चे को पता चलता है ना। तो इस लाइन को हम ऐसा भी समझ सकते, उगाया। और वाटिका के बीच में भी जीवन को और भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। जीवन के वृक्ष भी है, भले बुरे का ज्ञान का भी। जीवन के पास जाना चाहिए। यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ और जीवन पाओ। यीशु के पास जाना चाहिए थी नहीं, पर नहीं गया। पर आप और हम धन्य बनाओ कि हम प्रभु के पास हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हम तैयार हैं। मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, मैं बोला बताओ, जिस बंदे से रोज परमेश्वर मिलने आता था अदन के बगीचा में, कैसे? आदम से। पर आदम को अपना नाम नहीं बताया। जिस मूसा को जंगल में 40 वर्ष रहा, फिरौन के घर में रहा, पानी में छोड़ा गया, उस मूसा को बोलता है कि मेरा नाम जो है, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। कितना आश्चर्य की बात है। देखने में बोलने में कुछ नहीं है, पर सोचने के लिए कि वो आदम उससे पूछा नहीं कि यहोवा तेरा नाम क्या है, परमेश्वर तेरा नाम क्या है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा टाइम बाद और ज्यादा संगति परमेश्वर करता अगर वो जीवन के वृक्ष की तरफ जाता तो। सही डिसीजन लेना मेन मायने है। लोग अच्छे हैं पर गलत डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, कभी कभी जो धंधा नहीं खोलने का वो धंधा खोल लेते हैं, कभी कभी जहां पैसा लगाने का नहीं वहां लगा लेते हैं, कभी जहां नहीं करने का वहां, और फिर बाद में नुकसान हो जाता है। मैं एक सीधा जानता हूं मसीह में, जो संडे, जो धंधा, जो बिजनेस, जो नौकरी संडे प्रभु के घर में आने के लिए रोकता है, उसे छोड़ देना ही भला है।
उसे त्याग देना ही, दूसरा नौकरी ढूंढ लो। हाँ, जो बिजनेस, जो नौकरी अगर संडे आने के लिए मना कर रहा है तो दूसरा बिजनेस करो, ये आपके फायदे की सौदा होगी। इसमें प्रभु से पूछने की जरूरत नहीं है, प्रभु से गाइड लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सिंपल सी लॉजिक है कि परमेश्वर के घर में जाने से जो चीज रोकता है संडे, उसे छोड़कर दूसरा कर लो, ये आपके लिए फायदे होंगे। पर अगर संडे छोड़कर, प्रभु के घर को छोड़कर अगर आप वहां बैठ रहे, गलत सौदा है। ये तुरंत तो नहीं दिखेगा, टाइम पे दिखेगा। क्या करेगा? टाइम टाइम धीरे 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 आते आते आप परेशानी में भरेंगे। और जो छोड़कर इधर आएंगे, शुरू में तो आपको लगेगा नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे रॉकेट की तरह चलेगा, ये बर्बाद होते की तरह। ऐसा होगा। तो क्यों ना हमें जो थोड़ा देर के लिए नहीं दिख रहा है कि इसमें कुछ रिजल्ट नहीं है, पर संडे प्रभु के घर में आप बैठने को मिल रहा है, हम जाएं। हालेलुया। अपने परिवार को, अपने बच्चों को सिखाए संडे प्रभु के घर में जाना है। ये आपके काम है, मां बाप का काम है कि जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग करके आया, मूसा कहता है समुद्र दो भाग होगा, क्योंकि कौन यहां पे है? मैं। कौन है वहां पे? मैं खड़ा था, जिसका नाम यहोवा आप कह सकते हो, खुदा कह सकते हो, वहां खड़ा था। जब वो खड़ा होता है समुद्र दो भाग होता है। वो खड़ा होता है, विधवा खाना खिलाता है। वो खड़ा होता है, मच्छी पैसा लेके आता है। वो खड़ा होता है, एक कुबी तेल को इतना बना देता है। जब वो खड़ा होगा, आपका काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर उसका आपको सुनने के लिए जाना पड़ेगा। ये ऐसा प्रोसीजर है तो चलने वाला। और मेरा शुरू से निर्णय, जो काम अगर, ये चर्च पहले शाम को लगती थी शुरू शुरू में, तो मैं सुबह क्या करता था, सूर्य 1,500-2,000 रुपया कमा के आ जाता था 12-1 बजे तक। पर कमाता था, पर मेरा आत्मा ये कहती थी ये गलत है यार, मैं नहीं जाना चाहिए। सुबह प्रेयर में बैठेंगे, पर कभी कभी सुबह सुबह 8-9 बजे ही फोन आ जाना, और लालच, अरे 2,000 रुपया काम है यार, जाएंगे 1-1.5 घंटे में करके आ जाएंगे। 1 घंटे के काम है, 12 बजे से पहले आ जाएंगे, 10 बजे जाएंगे, 12-1 बजे तक आ जाएंगे, फिर शाम को चर्च चले जाएंगे। पर मेरी आत्मा ये कहती थी नहीं यार, ये गलत है। संडे मैं ही पास्टर हूं, और मेरे अंदर ये समझ है, मैं कितने दिन गया भी, क्योंकि अपनी जब कुछ तंगी होती है, कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो फिर कितना भी प्रभु आपसे कह रहा हो, फिर भी आप वही करते जो आपका मन कह रहा हो, आपकी परिस्थिति कह रहा है। प्रभु गलत है, गलत है, मेरा दिल दिमाग सब कह रहा है गलत है, फिर भी अपनी जरूरतें नहीं हो रही है पूरी, इसलिए जाना पड़ रहा है। नहीं, चलो जाएंगे यार, दोपहर तक करके आएंगे। कर भी रहा हूं, काम कर रहा हूं, फिर भी कह रहा हूं ये गलत हो रहा है। ऐसे कितने सालों तक चला। मैं बोला बाबा, मैं घर में आने का और एक ही बात बोल, मेरा दिल नहीं कहता है संडे जाओ गवाही दो कि काम करो, मेरा दिल गवाही नहीं देता कि संडे करो। मेरा दिल ये गवाही देता कि शाम के प्रेयर है तो दिन में सुबह प्रेयर करो। और धीरे 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 मैं कोशिश करता था कि परमेश्वर की बात को मानूं, और धीरे धीरे तकलीफ में भी मानना शुरू करता था। शनिवार के कभी कभी इतना काम आता था कि लगता था यार आज छोड़ के कल कर लेंगे सुबह थोड़ा सा, क्योंकि इतने पैसे की काम होती थी पर्सनल, जिसमें ना तो कंपनी को देना है, ना तो उसमें टैक्स भरना है, ना तो कुछ करना है। और 1-1.5 घंटे के अंदर 3,000, 4,000, 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, ऐसा हो जाता था। 1 घंटे का काम है, इतना आगे। और लालच तो बड़ी होती थी, अगर 1 घंटा में कोई 5,000 दे रहा तो क्या गलत थोड़ी है, चलो जाके आए करेंगे। हाँ, शनिवार को मैं रात के कभी कभी 12 बजे तक, 1-1 बजे तक काम करता था। क्यों करता था? कि जब समझ नहीं, संडे नहीं रहने देंगे काम,
और रात के कस्टमर लोग बंबई में कैसा रात के लेट सोते हैं, तो आजा रात को भी आ जाएगा चलेगा। तो मैं जानता था जो रात को करने वाला रात को ही करके निपटाएंगे। मेरा भाई का शादी था तो, और सुबह संडे था, और उसी दिन मदर रिटर्न आने वाले थे, तो उस दिन मैं रात के लगभग 1 बजे तक काम किया था, 1 बजे तक। मेरा शुरू से यह था कि नहीं, परमेश्वर का फर्स्ट स्थान दो। जैसे जैसे सुबह सुबह फर्स्ट टाइम प्रभु को दोगे, प्रभु आपसे बात करेगा। आदम को भी परमेश्वर ने यही बताया था कि नहीं, तू पहले इन दोनों फलों में से किसको चुनना है तू चुन, फिर मैं तुमसे बात। अच्छा, वैसे भी वो बात कर रहा था। क्या कर रहा था? बात तो करता ही था। रोज आके शाम को बोलते ना, ठंडे समय यहोवा आके आदम से बात करता था। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है आदम को कहा था फूलो फलो पृथ्वी में, और पृथ्वी के चीजों को अपने बस में करो, अपने बस में। पृथ्वी के बस में तुम मत हो जाना। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। और इन्हीं सब चीजों को जब हम बाइबल से पढ़ते हैं, बाइबल में परमेश्वर के बहुत सारे दास है। मूसा है, गिदोन है, यहोशू है, सैमुअल है, क्या 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 क्या। इन सभी के एक एक करके स्टोरी पढ़ो, इनकी लाइफ की स्टोरी पढ़ो, तो ये लोग के इसलिए लिखी गई है कि ये भी परमेश्वर के दास थे, और इन लोगों ने जो गलती की वो आप न करो। और ये जो जो चीज अच्छाई किया और उसके साथ परमेश्वर ने कैसे रिजल्ट दिया वो पकड़ो, बुरे चीज को ना पकड़ो। हाँ, नहीं तो पवित्र आत्मा तो गलत चीज को हटवा सकता था, लिखवाने वाला था, वो गलत चीज को हटवा सकता था, पर वो इसलिए लिखी गई कि तुम वो गलतियां ना करो। हालेलुया। तो बोलो, आपको किस लिए बनाया परमेश्वर? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। बुरे चीजों को तौबा करो, बुरी चीजों को तौबा कर दो। हाँ, आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए आप भाग रहे, ये तकलीफ नहीं हो रहा है, वो तकलीफ हो रहा है, ये तो अपने आप हो जाएगा। यीशु के नाम में ही शिफा है। क्या है? उसका नाम में ही क्या है? बस उसका नाम लेते रहो, शिफा मिल जाएगी, डोंट वरी। पर बड़ा रिजल्ट चाहिए, बड़ा कुछ चाहिए, तो फिर प्राइस उस प्रकार होना चाहिए, फिर जबरदस्त रीति से आपको परमेश्वर को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? एक अभिषेक दाऊद के ऊपर आया, तो क्या हुआ? हाँ, यहूदा गोत्र पे राजा बना। जब दोबारा अभिषेक हुआ तो इजराइल पे राज किया। तीसरा अभिषेक हुआ, संपूर्ण इजराइल के राज उसको मिला था। तो जब जब उसको परमेश्वर चेंज करता था तब तक उसके अभिषेक को बढ़ाता था। हाँ, बाइबल में लिखा है हर व्यक्ति के पास एक अभिषेक है। कोढ़ी को चंगा करने वाला अभिषेक सबके पास है, डोंट वरी। जिस दिन आप यीशु मसीह का विश्वास करते हो, यीशु मसीह पे अपना ईमान लाते हो, उसी दिन कोढ़ी को आप चंगा कर सकते हैं। पर मुर्दे को जिंदा करने के लिए वो अभिषेक अलग है। हाँ, हर अभिषेक की बातें है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं एक पैक रूम में प्रेयर होता है ना, अगर ये चर्च में अगर खुले प्रेयर हो और जगह बड़ी हो, तो संडे आप देखोगे लोगों को
दुष्ट आत्मा से ऐसे फ्री होते हैं कि आप कभी नहीं देखो। इतने उल्टियां करेंगे, इतने चिल्लाएंगे, कितने तो शर्म के वजह से नहीं करते, परमेश्वर के काम नहीं होते हैं, रुकता है, डिस्टर्ब होता है। नहीं तो परमेश्वर इस समय इतने चर्च में काम कर रहे हैं जितना आज से पहले कभी नहीं किया। हर हर संडे कुछ नया चर्च में मिरेकल हो रहे हैं। हर संडे, मिरेकल का मतलब है नहीं गवाही आएगा तो ही, कुछ नया हो रहा है हर संडे, एवरी संडे मैं देख रहा हूं। क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर यह जाहिर करेगा कि मैं तेरे साथ हूं। और अब ये हफ्ता के बाद मैं प्रोफेसी वर्ड देता हूं कि हमारी एक नई बिगिनिंग शुरू होगी, एक नई ग्रेस शुरू होगा। हालेलुया। जो लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड। जैसा अपन बोतल में पानी भरते हैं और भरते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि अब वो भर के ऊपर से निकलने लगे, क्या गिरने लगता है, गिरने लगता है। अब वो टाइम आया है। अब अभी से कितने होंगे चर्च के अंदर कि एक दूसरे को बोलने से चंगे होंगे। आमीन, हालेलुया। एक दूसरे को बताने से लोग चंगे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप जाएंगे सुसमाचार सुनाने, बोलते यीशु के नाम बोलेंगे, उसके कान में चंगे होंगे। इस प्रकार फ्लो होगा। क्यों? हर एक टाइम आता है, इसलिए कोई बीमारी जल्दी नहीं जाता तो मत घबराओ। जिस दिन वो जाएगा बड़े तगड़े रिजल्ट दे के जाएगा। हाँ, हालेलुया। तगड़ा कुछ दे के जाएगा। कुछ नाटक करती है दुष्ट आत्मा, देखो कुछ नाटक करेगी, फिर बोले कि मैं जा रहा हूं, बस जा रहा हूं। हाँ, मगर थोड़ा नाटक करके जाती है, वो जाएगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर आदम आदम के जैसे गलतियों में नहीं जाना है, हमें सही दिशा में चलना है, परमेश्वर के रास्तों को अपनाना है। परमेश्वर की जो शुरू से अदन के बगीचा में जिस प्रकार के सारे ब्लेसिंग रखी गई थी आदम के लिए, उसी प्रकार आज हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर की सारी योजना है। बाइबल में लिखा है मत्ती के 6 अध्याय में, जब परमेश्वर घास और फूलों को इतने अच्छे वस्त्र पहना सकते हैं, इतने अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, तो परमेश्वर कहता है मनुष्य को इससे कई गुना बेस्ट हमने बनाया है और खूबसूरत, और कई गुना आशीषित मैं करने के लिए ताकत रखता हूं। पर तुम मेरे पहले राज और मेरे धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हारे लाइफ में करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हर जगह पूरे बाइबल में लिखा है एक ही जगह, एक ही बात, तुम पहले मुझे ढूंढ। क्या कर? मैं क्या चाहता हूं वो ढूंढ। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो ये वचन जो आज आपने सुना कि इस दुनिया में दोनों चीजें हैं, बुरा चीज की तरफ नहीं जाना है, अच्छा तीर की तरह जाना है, अच्छी चीजों को फॉलो करना है। आमीन, हालेलुया।